हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 33 है। इससे पहले 32 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने उनमें आधुनिक काल आदिकाल को पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा भक्ति काल भी हो जाएगा। इसके बाद बस रीतिकाल बचेगा, उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी कहीं से तैयारी डीएसएसबी की शुरू नहीं की है तो आपको पता है कि डीएसएसबी की जो वैकेंसी आ चुकी है, तो आप इस चैनल से जुड़कर हिंदी साहित्य की तैयारी को कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। आज हम करेंगे राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, उसके पीवाईक्यू। पिछली क्लास में हमने किया था संत काव्य और सूफी काव्य, उसके पीवाईक्यू बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं राम भक्ति काव्य धारा के पीवाईक्यू। पहला प्रश्न था, कली कुलिश जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास की पंक्ति है। नाभादास तुलसीदास हृदयराम राम भक्ति धारा के कवि हैं। मातु पिता जग जाई तज्जो विधिन लिख्यो कछु भाल भलाई। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की। देखिए, बहुत बार पूछा गया है कि तुलसीदास की जो भक्ति है वो कैसी है? दास्य भाव की। और एक मीराबाई की भक्ति पूछी जाती है, उनकी है माधुर्य भाव की। आगे है सुंदरकांड। रामचरितमानस का 5वां सर्ग है या फिर 5वां कांड है। कौन सा? सुंदरकांड। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी तुलसीदास की पंक्ति है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? सरस्वती गणेश की वंदना की है। लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई है। कौन सी रचना में? ब्रजभाषा में। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति रामायण प्रदीपम है। कौन सी? रामायण प्रदीपम किसकी रचना है? मेधाकर बहुगुणा की। नाभादास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आलवार संत दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। तो देखिए, कई बार पूछा गया है कि आलवार संतों की का संबंध कौन सी शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। नाभादास की भक्तमाल रचना भक्तकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास का स्थान प्रमुख है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। यह काव्य अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचित है। कौन सा? राम भक्ति काव्य। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास हैं। और भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। नाभादास का संबंध कौन सी शाखा से है? राम भक्ति शाखा से। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? बेनी माधवदास हैं। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ में वो फंसे। उनकी भाषा की सफाई किसी और कवि में नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन ये तुलसीदास के बारे में है। कवित विवेक न नहीं मोरे, सत्य कहूँ की लिखी कागद कोरे। तुलसीदास की पंक्ति है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। संबंध 16 से 31 करहूँ कथा हरि पद धरी शीशा। कहाँ से ली गई पंक्ति? रामचरितमानस की। किसकी है? तुलसीदास की। रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम ध्यान मंजरी के रचयिता अग्रदास हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। प्रसिद्ध पंक्तियां तुलसीदास की कहाँ से ली गई? कवितावली से। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। साखी शब्द दोहरा कहीं किहनी उपखान, भक्ति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। तुलसीदास की पंक्ति है। रामचरितमानस के देखिए उत्तरकांड आएगा, यहाँ पर उत्तराखंड नहीं आएगा, ये टाइपिंग में गलती हुई है। क्या है? उत्तरकांड में प्रतिपादित है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य है और आशु फलदायिनी है। कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे, माता पिता व गुरु का अनादर करेंगे। मल्लुक दास
मलुकदास, लालदास, सुंदरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की। तुलसीदास को हिंदी का महाकवि माना जाता है। रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। राम कैसो जस अद उरद गगन है सेनापति की पंक्ति है। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो तुलसीदास का। बरवे रामायण तुलसीदास का अवधी भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य। क्या बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनीज, ने चाकर न आएगा यहाँ पर, न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की पंक्ति कहाँ से ली गई? बरवे रामायण से ली गई है। तुलसीदास ने शेष सनातन गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया। से क्या है? शेष सनातन गुरु से क्या किया? शास्त्रों का अध्ययन। और दक्षिण के अलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, इन तीनों रचनाओं में क्या है? 7-7 कांड हैं। कौन कौन सी? बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली। पार्वती मंगल तुलसीदास का प्रबंध काव्य है। कैसा प्रबंध काव्य है? रामानुजाचार्य की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की। और तुलसीदास की कैसी है? दास्य भाव की। मीराबाई की माधुर्य भाव की। राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। और भरत मिलाप, ये भरत मिलाप आएगा, ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। अवध विलास लालदास। हनुमान नाटक हरदराम पंजाबी का है। भक्ति काल के तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हनुमत चरित्र के रचयिता रायमल पांडे हैं। चलनो अब केतिक परन कुटी करियो कित है, तो तुलसीदास की पंक्ति है। एक वन के मार्ग कविता है हमारी एनसीईआरटी में, वहाँ से ली गई पंक्ति है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे है तुलसीदास के गुरु परंपरा का कर्म कौन कौन सा है? पहले राघवानंद आएंगे, रामानंद आएंगे, फिर अनंत आनंद आएंगे, और फिर अनंतानंद आएंगे, और उसके बाद आएंगे नर हरियानंद, और उसके बाद तुलसीदास आएंगे। आगे है भलो पोच राम को कहीं मोही सब नर नारी, तुलसीदास की पंक्ति है। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम संवत में प्रारंभ हुई। आलवार भक्त किसको कहा जाता है? वैष्णवों को कहा जाता है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की। श्री रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के 4 युग्म हैं। देखिए डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न है कि रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कितने युग्म हैं? तो 4 हैं। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दये, मग में डग दवे। तुलसीदास की पंक्ति कहाँ से ली गई? कवितावली से ली गई है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी तुलसीदास का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास की पंक्ति है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। दोहावली में 573 दोहे हैं, और रामचरितमानस में 1074 दोहा है। बरवे रामायण 69 में क्या है? 69 पद हैं। राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश अग्रदास ने किया। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। कवितावली ब्रजभाषा की रचना है। कौन सी भाषा की? ब्रजभाषा की। भाषा निम्न मति मंजुल मात नोती, तुलसीदास की पंक्ति है। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। कौन सा? कामधेनु रूपक किसके लिए? काशी के लिए। बावरो रावरो न भवानी, दानी बड़ो दिन देत बिनु, वेद बढ़ाई भानी। तुलसीदास की पंक्ति कहाँ से ली गई? विनय पत्रिका से। इन पंक्तियों में ब्रह्मा द्वारा पार्वती का संबोधन की कल्पना है। केलॉग ने तुलसीदास की भाषा को क्या कहा? पुरानी बैसवाड़ी। को नरप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस से ली गई पंक्ति है और मंत्रा द्वारा कही गई पंक्ति है। जो हो मातु मते मह हवे हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कलीमा धवे हो। ब्रज भाषा की पंक्ति है। तुलसीदास की पंक्ति है, और कौन सी रचना से ली गई है? गीतावली से। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुई,
और रामचरितमानस 1631 विक्रम संवत में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। देखिए, पूछा गया था कि सीता और त्रिजटा जो संवाद है वो रामचरितमानस के कौन से कांड में है? सुंदरकांड में। गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह है कि वह भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त का ये कथन है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास। विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। गुणी सैगुण ही नहीं कछु भेदा तुलसीदास की पंक्ति है। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किसने किया? तुलसीदास ने। बरवे रामायण का नामकरण का आधार क्या है? बरवे छंद है। तुलसीदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोकनायक कहा। रामलला नहचु की रचना शैली कैसी है? अवधी लोकगीतों की है। विनय पत्रिका के में क्या है? सर्वप्रथम गणेश की वंदना की गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई इसकी गणना आत्म निवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। किसकी? विनय पत्रिका की। किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखी है। लाज न आवत आपको दोहरे आए हूँ साथ, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा कही गई पंक्ति है। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? तो गीतावली की। आरती की जय हनुमान लला की के रचयिता रामानंद है। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असी होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इसमें पहली पंक्ति है ये तो किसकी है? तुलसीदास की। जो दूसरी पंक्ति है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये रहीम की पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई है। आगे है प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? तो तुलसीदास। ये उत्तरकांड आएगा। उत्तरकांड में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा, लोग सुखी होंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। तुलसीदास ने यह बात शिव से कहलवाई है। ध्यान मंजरी कुंडलिया राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचनाएं हैं। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास है। केशव कहीं न जाए का कहिए के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्यधारा की रचना है। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय तुलसीदास को जाता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में भरत की ये आकांक्षा है। आगे है नावादास राम भक्त कवि हैं और इनकी रचना कौन सी है? भक्तमाल। गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है? तो 4। रामचरितमानस के उत्तरकांड में के संबंध में सत्य कथन। तो राम के लोकाश्रय आनंद का क्या है? चित्रण है। कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है और इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। तुलसीदास ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका की रचना की। कौन सी विनय पत्रिका की? किसने? तुलसीदास ने। कली काल से मुक्ति पाने के लिए। आगे है संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल की जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास की पंक्ति है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया सीतायन ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामप्रिया शरण है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा हो। तुलसीदास के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। रामानंद ने रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। किसने? रामानंद ने। आगे
ये अष्टयाम आएगा, यहाँ पर असम नहीं आएगा। अष्टयाम नामक पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। ये रचना किसकी है? अष्टयाम नाभादास की। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। राम रक्षा स्तोत्र की रचना के लेखक कौन है? रामानंद है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, तुलसीदास की पंक्ति है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? तो उत्तर कांड में। मैं नारी ए पावन प्रभु, जग पावन रावण रिपु, जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सनहि आई। रामचरितमानस से ली गई पंक्ति है, अहिल्या द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचनाएं की हैं। तुलसीदास की रचना रामज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। तुलसीदास की रचना वैराग्य संदीपनी संत में क्या है? संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? नरहरियानंद। और शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन। शेष सनातन से इन्होंने शास्त्रों की शिक्षा ली थी। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी, नाभादास की पंक्ति है। तुलसीदास की रचनाओं का सही अनुक्रम, पहले रामचरितमानस, फिर दोहावली, गीतावली और फिर विनय पत्रिका। तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक मानी जाती है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की कृष्ण काव्य पर रचित ग्रंथ है। देखिए, कृष्ण गीतावली है तुलसीदास का कृष्ण काव्य पर आधारित ग्रंथ है। कौन सा? कृष्ण गीतावली। आगे है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? तो केशवदास। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। कैसा है? मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत रचना की है, जो कृष्ण गीतावली में क्या है? संकलित है। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, तुलसीदास की पंक्ति है। राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो अयोध्या कांड का। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर की स्तुति की गई है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है। अब लो नसानी अब न सहो, तुलसीदास की यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 12 मानी है। प्राणचंद्र चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुखु ताके, तुलसीदास की पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। आगे पढ़ते हैं कृष्ण काव्य धारा की जो PYQ है उनको। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। कौन सी? सुदामा चरित। आगे है 1565 ईस्वी में अष्ट छाप की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अष्ट छाप की जो स्थापना 1565 में किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। अष्ट छाप के 8 कवि कौन कौन से हैं? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोविंद दास, चित स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। कुंभन दास प्रथम अष्ट छापी कवि हैं। देखिए, अष्ट छापी कवि आएगा यहाँ पर। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। अष्ट छाप का संबंध कृष्ण काव्यधारा से है। रहीम अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। कौन? रहीम। रहीम का जो मूल नाम था वो क्या था? रहीम खाने खाना था। अष्ट छाप के कवियों में कुंभन दास, चतुर्भुज दास क्या थे? पिता पुत्र थे। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है भागवत के क्या है? अनुरूपता है भागवत के 10वें स्कंद से। आगे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। देखिए, जो संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं कौन है? हित हरिवंश। पुष्टि मार्ग को जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, विठलनाथ की प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे सूरदास किसी चली आई हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल की। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है और तुलसीदास की दास्य भाव की है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो बहुत बार पूछी गई है। 3-4 रचनाएं हैं, इनको बार बार पूछा जाता है।
तो नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। मदनाष्टक रहीम की रचना है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मध्वाचार्य है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, नागरी दास की पंक्ति है। रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी नंददास की रचना है। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतूखी। देखिए, पतूखी का अर्थ पूछा गया था, इसका अर्थ होता है पत्ते का दोना। सूरदास के पद से लिया गया है। चतुर्भुज दास की रचना हितजू को मंगल है। रहीम दास राजनीतिज्ञ थे। रहीम दास विद्वान व्यक्ति थे, कला मर्मज्ञ थे। रहीम दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविता की है। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भ्रमर गीत नाम से सूरदास के काव्य को किसने संपादित किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव हैं। इनका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से था। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता रहीम है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। मीराबाई की पदों की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। खीरा सिर से कटिए, मलियत नमक लगाए, किसकी पंक्ति है? रहीम की। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में मीराबाई की जो मुलाकात है वो किससे हुई थी? गोस्वामी जीव गोस्वामी से हुई थी। राग गोविंद मीराबाई की रचना। देखिए, फिर पूछा गया है राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की। और मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी है? माधुर्य भाव की। तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भजन करूं मैं सारा। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी? मीराबाई की। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदाय। मीराबाई की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये भी पंक्ति मीराबाई की है। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीराबाई की पंक्ति। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई का मलाल मीराबाई की रचना है। या ब्रिज में कुछ देखो रिटोना, मीराबाई की। जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय कृष्ण से है। इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में एक कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अष्टयाम नाभादास की रचना है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण खंडन। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण है। सूरदास के दृष्टिकूट प्रवत साहित्य लहरी में संकलित है। श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। हरिदास 1478 ईस्वी, सूरदास 1478, मीराबाई 1516 ईस्वी, रसखान 1533 सही अनुक्रम है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में नाभादास ने कहा। सूर सागर की रचना का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत। काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण, कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधो। सूरदास ने राजपंथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया है। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग इसलिए रखा क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। सूरदास ने अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण साहित्य लहरी में प्रस्तुत किए। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास ने भ्रमर गीत में किया। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार से वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास।
काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी रसखान की पंक्ति है। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। महाकवि सूरदास का जन्म सिही में हुआ। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो सूरदास की पंक्ति है। किशनगढ़ के भक्त कौन? ये भक्ति नहीं, भक्त आएगा। सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। काहे को गोपी कहावत सूरदास ने इन पंक्तियों में उपलम्ब भाव व्यक्त किया है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इन पंक्तियों में मीराबाई का समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? उद्धव। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन, सूरदास, रामानंद, कृष्णदास। देखिए ये चारों आपको याद होने चाहिए अलग अलग। विठलनाथ के कौन से हैं? वल्लभाचार्य के कौन से हैं? और विठलनाथ के हैं गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, इस बात का याद रखेंगे। इस संप्रदाय में राधा ही क्या है? सर्वोपरि है, यानी कृष्ण का जो स्थान है वो प्रमुख नहीं है। कौन से संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान क्या है? सर्वोपरि है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। वह इन क्षेत्रों का कोना कोना झांकाए थे। किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल का। अष्टचाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। नंददास का प्राय कोश कौन सा है? ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? नंददास। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे सूरदास की पंक्ति है। कहूँ रे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके जिहूँ कान है हमारे। सूर सागर भ्रमर गीत से ली गई पंक्ति है। कुछ आलोचक विशेष रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास को जन्मांध नहीं मानते। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो रसखान की पंक्ति है। भ्रमर गीत सार में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। इसमें गे पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपलम्ब काव्य है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास। सूरदास के एक अति प्रचलित पद नखत वेद ग्रह जोरिय अरद करी को वर्जे हम खात से खाए जाने वाले किस पदार्थ का अर्थ निष्पन्न हुआ? तो विष। देखिए इसका अर्थ आपको मैं बता देती हूँ। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, इनका जोड़ कितना है? 40, और उनका अगर आधा करते हैं तो 20 होता है। इस 20 का अभिप्राय विष से लिया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। उर में माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निक्षत नहीं उद्धव तिरछे हैं जू अड़े। सूरदास की पंक्ति है। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। देखिए पूछा गया था कि कौन से रस का कोना कोना झांक कर आए थे, तो सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक कर आए थे। सूरदास को कृष्ण काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। कौन सा है? अणुभाष्य। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, ये सही अनुक्रम है। पहले कुंभन, सूर, परमानंद और फिर कृष्णदास। रसमंजरी नंददास की नायक नायिका भेद की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों में क्या है? वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है। अष्टचाप के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? कुंभन दास, मैंने पहले भी बताया है। सूर सागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया? तो ब्रजवासी दास ने। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी है।
अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी क्या है, बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह प्रसिद्ध कहावत है, कौन सी, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर पर अवधि का अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नंददास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। हित 84 के रचयिता हित हरिवंश है। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, कृष्णदास। ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से जीवन वर्थ है। क्या है, मूल रूप से जीवन वर्थ है। और आगे है तत्वदीप निम्बद बल्वाचार्य की रचना है। सुदामा चरित के लेखक कौन है, नंददास। और सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। देखिए दोनों की रचनाओं का नाम क्या है, सुदामा चरित है, नंददास और नरोत्तम दास। आगे कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी बल्वाचार्य है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया, तो युगल उपासना का। आगे है सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास के संबंध में कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं। किसकी, संदेशवाहक की। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदन और शिल्प की दृष्टि से भावुकता, वक्रता, वाग्विदग्धता तथ्य शामिल है। भ्रमर गीत में विशेष उपालंब, काव्य में उद्धव गोपी संवाद है। मीराबाई के पदों में आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। पूछा गया था कि अगर रसखान को मनुष्य बनाया जाता है तो वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, तो मनुष्य के होने पर वो गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सूरदास ने अधिकांश रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, सूरदास की पंक्ति है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष की प्रधानता रही, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सूरदास ने अपनी कृति साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया। कौन सी कृति में, साहित्य लहरी में। तो बस हमारा ये भक्ति काल है, ये आज समाप्त हुआ। अब बस हमारा रीति काल बचा है, उसको भी जल्द ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।